अनोखा दृश्य, परम धाम, मेरा घर। चमकीली आत्माओं की दुनिया, मेरा सच्चा वतन। मेरे बाबा मेरे सम्मुख विराजमान है।
मेरे हृदय में बस गया है। अपनी सब चिंताएं, सारा चिंतन स्टॉप करके बस एक ही बात, मैं बाबा की, बाबा मेरा। चुपचाप थोड़ी देर के लिए बाबा के पास बैठ जाए। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, बस बाबा जो मेरा सांवरा सलोना साजन है, बाबा के रूप को देखते रहे। वो प्यार का सागर हमारी एक पुकार पर दौड़ा चलाता है। बस मैं उसके प्यार में समा जाऊं। बाबा के पास बैठ जाए, इस रूप में खो जाए। प्रेम जितना उनसे बढ़ाए, उतना तेरी तरफ ये बढ़ेगा। देख नजरों से नजरें मिला के तुमसे बातें वो करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सामने के, तार से तार जुड़ने लगेगा। पास में बैठ कर तुम प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी से तुम गुनगुनाओ।
हो सारा जीवन महकने लगेगा। देख नजरों से नजरें मिला के तुमसे बातें वो करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सांवरे के तार से तार जुड़ने लगेगा। अनुभव करें बाबा के प्यार की किरणें मुझ ज्योति बिंदु आत्मा को तृप्त कर रही हैं। भगवान स्वयं मेरा साजन, स्वयं मेरा पिता बनकर मेरी पालना कर रहा है। बाबा जैसा अथाह प्यार कोई भी आत्मा मुझे नहीं दे सकती। बाबा के प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। महसूस करें मैं आत्मा शावर बात कर रही हूँ। बाबा को अपने दिल की हर बात मैं शेयर कर रही हूँ। एक बाबा ही ऐसा खुदा दोस्त है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी हर बात को अपने दिल में समा लेता है। मेरी हर भूल को नजरअंदाज कर देता है और मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा ही नहीं, शक्ति भी देता है। बाबा, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके जैसे हम सफर को पाकर जीवन साथी को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। बाबा, कोई देहधारी ऐसा भरपूर नहीं कर सकता जो आप मुझे करते हैं। ये सच है कि हाथ उठते नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। आप मेरे हर काम, मेरी हर संकल्प सोचने से पहले ही पूरे कर देते हैं।
जितना शुक्र मनाऊं उतना कम है मेरे बाबा। आपका शुक्राना गाने के लिए तो हर शब्द छोटा है। बाबा, आपका दिल से धन्यवाद। बाबा को प्यार से निमंत्रण देंगे। बाबा, अब आप मेरे साथ सूक्ष्म बदन में चलो। सूक्ष्म बदन में सफेद सफेद दुनिया, चारों ओर सफेद प्रकाश,
देखिए, ब्रह्मा बाबा मेरे सामने लाइट के कार में फरिश्ते रूप में मेरे सामने है। बाबा के मस्तक पर स्वयं शिव भगवान, स्वयं ज्योति बिंदु शिव बाबा विराजमान है। बादलों के बीच में बाप दादा और मैं प्रकाश के शरीर में फरिश्ते रूप में उपस्थित हूँ। कितना खुशनुमा माहौल है। बाबा बाहें फैलाकर मेरा आह्वान कर रहे हैं और मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गई हूँ, डूब गई हूँ। खो गई हूँ। असीम प्यार का सागर मुझे अपनी बाहों में समा रहा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ में अद्भुत शक्ति का संचार कर रही है। बाबा की दृष्टि, बाबा की आंखें मुझसे कह रही हैं कि बच्ची, अब तुम्हें वो करना है जो मैं चाहता हूँ। सचमुच बाबा ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। करोड़ों आत्माओं में से भगवान मेरा चयन करेगा, ऐसी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज बाबा ने हमें अपने मस्तक का ताज बनाया है, नैनों का नूर बनाया है। बाबा ने अपना हर फर्ज अदा किया है। बाबा, अब मेरी बारी है। बस बाबा, आज मुझे आपसे एक ही वरदान चाहिए कि जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं, जो रूप मेरा आप देखना चाहते हैं,
जिन विशेषताओं को आप मुझ में सजाना चाहते हैं, बस मैं आपके लिए वही बनना चाहती हूँ बाबा। आज बाप दादा मेरे सिर पर अपनी दुआओं का हाथ रख रहे हैं और मैं बाबा से अपने दिल की गुजारिश रख रही हूँ।
सिफारिश है। अब तू ही मंज़िल है, अब तू ही मंज़िल है, तू ही किनारा है, मेरा तू ही सहारा है। तू ही किनारा है, मेरा तू ही सहारा है। ये मेरी ऐसी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है। अभी हम इन्हीं भावनाओं के साथ बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके पहले प्राची बहन हमारे बीच में आएंगे। ओम शांति। एक के अंत में खोलेगा एक रस अवस्था का, एकांतवासी पर्वत का, एकाग्रता का, अंतर्मुखता का अनुभव हम सभी ने किया था। इससे पहले हम प्यारे बाप दादा को भोग लगाए। हमारे बीच में दो और बहुत अमूल्य रतन उपस्थित है। हमारी प्यारी गुंजन बहन और देवीना बहन। तो मैं बहनों से निवेदन करूँगी वो मंच पर आकर उनका स्वागत करें। साइलेंस को बना के रखेंगे, तालियां ना, लेकिन एक हाथ की थाली से आप उन सब का अभिनंदन करें। दीदी आपके सामने है, आप सभी एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करें। गुंजन बहन के बारे में बताना चाहेंगे कि वो पिछले 16 वर्षों से समर्पित जीवन बिता रहे हैं और 2007 से वसुंधरा सेक्टर 1 सेंटर के आप कुशल संचालक हैं। और देवीना बहन पिछले 2016 से वो समर्पित जीवन बिता रही हैं और सेक्टर 1 वैशाली की सेंटर है वहाँ उसके आप कुशल संचालक हैं। आप दोनों की विशेषता ये है कि जैसे आपके नाम हैं उसको आप बखूबी सार्थक करते हैं। गुंजन नाम यही विशेषता है कि आप बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मूल्यों का मंथन करके वो गूंज, वो ज्ञान की गूंज सब तक पहुँचाते हैं। और देवीना बहन तो जैसे दिव्य मूर्त है, मधुरता की, दिव्यता की, वो उनके स्वरूप से झलकती है। तो ये दोनों की बहुत ही सुंदर खूबी है। मैं बहनों से निवेदन करूँगी कि वो उनका स्वागत करें। एक हाथ की थाली से बहुत सुंदर साइलेंस को मेंटेन करते हुए, क्योंकि अभी प्यारे बाप दादा को भूख भी लगेगा, तो उसी साइलेंस को जो हमने अभी महसूस किया उसी को बरकरार रखेंगे।
गहरी साइलेंस की अनुभूति, बाबा के प्यार की अनुभूति, जिसने सच्चे दिल से की है वो हाथ उठाएं। कुछ अनुभूति हुई? वैसे तो साइलेंस बहुत अच्छा लग रहा है, पर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते योग का? कोई भी चाहते हैं तो भले आए 1 मिनट के लिए, जो बताना चाहते हैं। कोई आना चाहते हैं?
कोई बताएंगे अनुभव अपना? आए भाई आए। पहले भाई अपना परिचय भी देंगे, उसके बाद अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे। और भी कोई अगर आना चाहते हैं तो वो प्रिपेयर रहें, आ सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम ऋषिपाल प्रजापति एडवोकेट है और मैं ग्राम पहलादगढ़ी से बिलोंग करता हूँ और मैं बचपन से मतलब मैं अपने मामा के यहाँ मतलब जिला मेरठ पड़ता है, तो बचपन में मुझे यहाँ से ले गए थे वहाँ पर। तो फैमिली में हमारे बहुत ही ज़्यादा मतलब विकारों का आदान प्रदान है। जैसे आप समझ सकते हो, सबके जैसे धूम्रपान करते हैं, दारू का सेवन करते हैं और अदर बहुत सारे विकार से। तो मुझे तो इतना मालूम नहीं था। जब मैं छोटा था तो मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में रहा। मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानता हूँ, मतलब उनके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे 5 भाई हैं और 2 बहन हैं। वो कोई नहीं पढ़ा उनमें, बस मैं ही पढ़ा। वो मैंने भी पढ़ाई क्या करी, डबल MA कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस से कर रखी है, समाजशास्त्र से कर रखी है और मैंने LLB कर रखी है, CLE कर रखा है, 1 साल का डॉक्टरी कोर्स कर रखा है। और मैं शुरू से ही आध्यात्मिक बहुत रहा। मैंने जानने की कोशिश करी इस संसार को कौन चला रहा है। मैं वहाँ पे भी इधर उधर कहीं मंदिरों में, कहीं पीओ पे, कहीं भोलेनाथ जी की तस्वीर, कभी माता रानी की तस्वीर, कभी कहीं ना कहीं मैं मतलब ये सोचता था कोई ना कोई बात है कि जो अदर इधर उधर मतलब संसार को चला रही है। मैंने बहुत सारी मंत्रों की भी बुक रख रखी है, भोलेनाथ जी की, हनुमान जी की। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा, मगर मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में, जब मैं यहाँ पे अपने मामा के यहाँ 12वीं करके आया तो यहाँ पे मैं सो गया। मैं जब सोया तो मेरे पास 2 बार ये ओम शब्द का मुझे नहीं पता था, मगर मंत्र का पता था मुझे, गायत्री मंत्र का। तो मेरे पास 2 बार प्रकाश आया घूम के, प्रकाश। वो बार बार मैं डर जाता, अगर मैं मम्मी से बोलता मम्मी मेरे पास कुछ आता रहा, मगर मुझे मम्मी कह रही सो जा, कुछ नहीं है। मैं जब भी सोता तो मुझे आसमान में भोलेनाथ जी, कृष्ण कन्हैया रात को मतलब नाचते गाते दिखाई दे, आज भी दिखाई देते हैं मुझे। जब भी मैं मन से सोचता हूँ कोई भी चीज, वो मुझे क्लियर दिखती है रात में। मगर मुझे अब भी संतुष्टि नहीं मिली कि मैं भटक रहा था कि कभी उधर कभी उधर। तो मैं बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा कि मैं ध्यान करूंगा। जब भी ध्यान में बैठता तो मेरा मन नहीं लगता। जब भी ध्यान में बैठता मतलब 2 मिनट 3 मिनट सिर में दर्द, मेरा भारीपन, बहुत शरीर मेरा इतना भारीपन शरीर रहता था, दिमाग बहुत बंधा कि पढ़ने बैठता तो पढ़ने का मेरा मन नहीं करता, कोई काम में मेरा मन नहीं लगता था। तो जो भी करता मतलब मेरा मन इधर उधर भटकन रहती। या तो मेरा एकांत में मन लगता है, कमरे में बंद करके मैं अकेला, ज्यादातर मतलब आज भी मैं रहता हूँ अकेला ही। तो मुझे जो बोर्ड लगा हुआ था, तो दीदी मेरी बड़ी बहन जी, तो मैंने फोन मिलाया तो इन्हीं के पास आया। तो मैंने फोन तो मिलाया मगर मैं प्रेजेंट नहीं हुआ। मैंने सोची मगर छोड़, मगर मुझे लगा कि ऐसी है, निःशुल्क लिख रखा है मेडिटेशन, मगर क्या फायदा। मगर दीदी बहुत अच्छी है। दीदी ने दो बार मुझे फोन करा मॉर्निंग में। मैं उठता हूँ 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ जाता हूँ। तो उसके बाद मैं लगातार 1.5 से 2 महीना मैंने जो वसुंधरा दीदी, बड़ी बहन नंदना दीदी के यहाँ, तो मैंने मेडिटेशन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत प्रसन्न भी हूँ, खुश भी हूँ और मेरा पढ़ाई में भी मन लग रहा है
और मुझे फ्यूचर में जो मेरा ड्रीम्स है, जो मेरा सपना है, वो भी मेरा पूरा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे शांति बहुत है, पहले शांति नहीं मिल रही थी। और वैसे मुझे बोलने से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ, खुद मैं स्पीच देता हूँ मंचों पे। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो दीदी के मैंने चरणों में सीखा, उन्होंने मुझे बताया, अभी जो बुक दी है मुझे, छोटी सी बुक मैंने पढ़ी है, मुझे उससे बहुत चीज़ सीखने को मिला। मगर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा आप सभी को, जो भी ओम शांति में मतलब सिखाया जाता है, वो सुनने से बात नहीं बनेगी, वो धारण करने से बात बनेगी। अगर आप धारण करके समाज में चलोगे, अगर उसके प्रति कार्य करोगे, तो आप बहुत उन्नति, मतलब बाबा का भी सपना पूरा कर सकते हो। धारण करना पड़ेगा, बस शब्दों का खेल है, और वो शब्दों को जो धारण करके चलेगा, जीत उसी की होगी, उसी की उन्नति होगी, उसी के जीवन में शांति आएगी, उसी के जीवन में पवित्रता आएगी। ओम शांति। थैंक यू भैया, बहुत सुंदर है ना। तो बहुत इतना अच्छा गाती है भट्टी, इतना चाहिए ना हमें। हमारी एकाग्रता 2 घंटे में, आप सोचो 1 घंटे में तो हमारा बेस बनता है, और 1 घंटे में फिर पता ही नहीं चलता, तो दूसरे पल में भोग भी लग जाता है और पूरा हो जाता है। तो हमें कितनी मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता को कितना शक्तिशाली बनाना है। तो अभी ये भट्टी पूरी नहीं हुई, इसका ही कल कंटिन्यूएशन पार्ट 9:30 बजे से 10 बजे तक पुनः रुचि दीदी जैसा प्लान दिया है योग होगा। 10 से 11 रुचि दीदी मुरली सुनाएंगे। अव्यक्त बाप दादा की कल क्लास है, तो मुरली सेंटर पे नहीं होगी, यहाँ पर मुरली होगी। और फिर 11 बजे ORC से और भी बहनें आ रही हैं, तो वो बहनें भी अनुभव किया, बहुत सुंदर योग कराएंगे। और फिर आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपने अनुभव किया आज और कल, वो कल हम जरूर सुनेंगे, ठीक है। तो ओके, अंजलि बहन करेंगे, सुनाएंगे, आप सुनाएंगे बाबा का। और किसी के पास अनुभव है? अभी तो अनुभव बहुतों के पास है। दीदी ने अनुभव वो बोला जो अभी आपने 1.5 घंटे में अनुभव किया, उसका अनुभव आप अगर सुनाए। अगर किसी के पास आया कि मैं फुल एकाग्र होकर रहा, कोई आ रहा था, जा रहा था, नहीं, लेकिन जो संकल्प, जिस संकल्प में मुझे बाबा ने कहा, उस संकल्प में मैं टिका, और मेरी जो स्थिति, 2 स्थितियों पर, एक तो शांति की शक्ति जो बाबा से ली, और दूसरा लवलीन स्थिति का मैंने अभ्यास किया। तो इन 2 अभ्यास को घर पे भी करेंगे, और कल फिर बाबा की मुरली बहुत उमंग उत्साह वाली है, कल की मुरली बहुत ही ज़्यादा, तो वो हम आपके बीच में रखेंगे। और अब हम प्यारे बाबा को, क्योंकि बाबा है, शिव बाबा है, हमारा पिता है, जिसके समान हम बच्चे बन रहे हैं, तो उसको अब हम मिलकर थैंक्स भी करेंगे। तो अंजलि बहन, बाबा के प्यार का है ना भरा हुआ, क्योंकि लवलीन स्थिति में थे ना, तो उसके लव में लीन होकर एक प्यारा सा गीत हम सबके बीच में लास्ट मेडिटेशन सॉन्ग होता है ना, वो करेंगे। और कल का शेड्यूल तो आपको रुचि दीदी ने बता दिया। भोग हम सभी बाहर से लेंगे या बाहर से लेंगे? भोग हम सभी बाहर से लेंगे, अभी नहीं, 2 मिनट बाबा की याद में आ जाए। ओम शांति। बाबा तुम प्यार के सागर हो, इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता।
जाने कैसा जादू सा किया तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया। खुद सा हमें बना के हंसी हमको हंसना सिखा दिया। ए करुणा कर ले तुम, ए करुणा कर ले तुम। परम धाम से आए हो, आए हो बाबा तुम प्यार के सागर हो। इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। अब आप सभी यहाँ से जाएंगे, जाते समय बाहर से ईशु बहन से टोली लेते हुए जाएंगे और एकदम साइलेंस को मेंटेन रखेंगे। कल हमको पुनः यहाँ इकट्ठा होना है, इसीलिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है। सुबह जब आएंगे तो थोड़ा हल्का नाश्ता लेकर आएंगे, फ्रूट वगैरह दूध ले सकते हैं, तो थोड़ा सा हल्के रहेंगे तो योग तपस्या अच्छी हो पाएगी। तो और संडे का दिन है इसलिए रिलैक्स होकर आएंगे। 9:30 तक पूरी कोशिश करनी है हमको टाइम पे पहुँचना है। ओम शांति।